सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि, जो कि 11 अक्टूबर को पड़ रही है। इस बार 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों ही पड़ रही है। सुबह अष्टमी तिथि रहेगी और 11 अक्टूबर के दिन दिन के बाद यानी कि 11 अक्टूबर में 12 बजे के बाद में नवमी तिथि रख जाएगी और इसके बाद 12 अक्टूबर शनिवार को लोग दशहरा मना रहे हैं। तो इसी दिन 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि के दिन माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए एक श्रीफल और एक कपड़ा। अब श्रीफल जो पानी वाला नारियल होता है, जिसमें जटाएं होती है, जिसको छील कर बधारते हैं हम बजरंगबली के सम्मुख में, वही आपको श्रीफल और नारियल ले लेना है। श्रीफल और नारियल को लेकर क्या करना है आपको, इन दोनों को लेकर एक श्रीफल और एक पीला कपड़ा। यदि आपके पास में पीला कपड़ा ना हो तो आप किसी भी कलर का कपड़ा ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, वो श्रीफल, पीला कपड़ा और उसके साथ में 2 सफ़ेद फूल। कौन से फूल? सफ़ेद पुष्प। कोई से भी सफ़ेद पुष्प आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में, यानी भगवान शंकर के मंदिर के अंदर। अब आपको शिवजी के मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान शंकर के सम्मुख में दक्षिण दिशा में बैठकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर ये उपाय उत्तर दिशा में बैठकर करें, क्योंकि शिव मंदिर में जब आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो दूरी बहुत हो जाएगी। इसलिए आप शिव जी के सम्मुख में से, यानी कि बिल्कुल शिव जी के सामने खड़े होकर इस उपाय को कीजिए अष्टमी तिथि के दिन 11 अक्टूबर को सुबह सुबह। तो आपको 2 पुष्प ले लेने हैं, साथ में एक श्रीफल और एक कपड़ा लेकर अब आपको मंदिर के अंदर जाना है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर अब हम आपको उपाय समझाते हैं। वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको जो श्रीफल आपने लिया है, उस श्रीफल को लेकर जो आपके पास में पीला कपड़ा है, उस पीले कपड़े को इस श्रीफल के ऊपर लपेटना है। इस श्रीफल के ऊपर लपेटिए और कितनी बार लपेटना है आपको? 7 बार। कितनी बार लपेटना है? 7 बार। और जब आप 7 बार इस पीले कपड़े को श्रीफल पर लपेट रहे हो, नारियल पर लपेट रहे हो, तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव और तुमरुका जी का नाम लेते हुए 7 बार उस येलो कपड़े को, पीले कपड़े को श्रीफल पर लपेट दीजिए। अब इस श्रीफल को आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार इस बात का वर्णन किया है। तो ये जो स्थान होता है, ये माँ जगत जननी, माँ आद्यशक्ति का स्थान होता है। यदि आप इस स्थान पर दीपक जलाकर रख देते हैं या कोई भी ऐसी वस्तु समर्पित कर देते हैं जो कि नीचे रखने वाली होती है, पर आप उसको यदि यहाँ रख देते हो तो इसका आपको दोष लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर केवल हम पुष्प ही समर्पित करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, और यदि कोई फल होता है उस फल को भी केवल शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में रख देते हैं। तो जब आप उस श्रीफल पर कपड़ा लपेट लो 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, फिर आपको क्या करना है, उस श्रीफल को, ये आप सभी जानते हो माता आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का स्थान है, अपने हाथ में उस श्रीफल को पकड़ कर रखना और श्रीफल को यहाँ पर स्पर्श कराना। यहाँ पर स्पर्श कराना तो वो शिवलिंग के भी स्पर्श हो जाएगा और माँ पार्वती का ये जो माँ पार्वती का स्थान है, इस स्थान पर भी स्पर्श हो जाएगा। जब ये स्पर्श हो जाए माता पार्वती और भगवान शंकर के शिवलिंग वाले स्थान पर, तब आपको इस श्रीफल को उठा लेना है। आपको श्रीफल को पकड़कर ही रखना है, ऐसा नहीं आप श्रीफल को यहाँ पर छोड़ दो, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बस आपको शिवलिंग और माता आद्यशक्ति के जो स्थान है उस स्थान से स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर उस श्रीफल को आपको जो माता पार्वती के चरण हैं उन चरणों के पास में रख देना है, यानी यहीं पर माता आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के सामने रख देना है। और जो 8वें दिन माता रानी की पूजा होती है, जिन माता रानी की पूजा होती है उन माता रानी का आपको नाम ले लेना है। अब आप पूछोगे वो माता रानी कौन सी है जिनकी पूजा होती है 8वें दिन? तो उन माता का नाम है जिनकी पूजा 8वें दिन होती है, उनका नाम है महागौरी।
तो माता महागौरी का नाम लेकर उस श्रीफल को माता रानी माँ पार्वती के चरणों के सम्मुख में रख देना। और इसके बाद में आपको जो 2 फूल हैं सफ़ेद, एक फूल शिवलिंग पर और एक माता के चरणों पर समर्पित करना। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस अष्टमी को आप उपाय करोगे और आने वाली अष्टमी को आपको इस उपाय का फल देखने को अवश्य ही मिलेगा। कीजिए इस उपाय को, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। एक और बात जो मैं बताना भूल गया, अभी आपको फिर से बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप श्रीफल भगवान शंकर के शिवलिंग पर स्पर्श करा रहे हो, यानी कि शिवलिंग और माँ आद्य शक्ति वाले स्थान पर आप स्पर्श करवा रहे हो, यहाँ पर जब आप वो श्रीफल रखकर स्पर्श करा रहे हो तो पति या पत्नी जो भी उपाय कर रहे हैं वे अपना नाम अवश्य ही बोले। यदि पति कर रहे हैं तो अपना नाम बोले और अपनी पत्नी का नाम बोले, और यदि पत्नी कर रही है तो स्वयं का नाम बोले और अपने पति का नाम बोले। इसके साथ ही आप आपका गोत्र बोलिए। गोत्र कौन सा बोलना है, तो आपको आपके ससुराल का गोत्र बोलना है। यदि आपको आपके ससुराल का गोत्र नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, केवल नाम स्मरण कर दीजिए। इस श्रीफल को जब आप यहाँ पर स्पर्श करा कर रखें तब अपना नाम, पति का नाम, गोत्र बोलिए और इसके बाद श्रीफल को माता रानी के चरणों के सम्मुख में रख दीजिए। इसके बाद में जोली पसार का प्रणाम कीजिए। 2 पुष्प समर्पित करने के बाद में इस प्रकार से आपका ये उपाय पूर्ण होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।